हेलो दोस्तों, वेलकम इन सेफ्टी ओरियस। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त सर्टिफिकेशन के बारे में जिसका नाम है सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। दोस्तों आपने एनएफपी के बहुत सारे सर्टिफिकेशन के बारे में सुना होगा, ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे। अगर आप फायर सेफ्टी प्रोफेशनल हैं या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोफेशनल हैं तो दोस्तों आपको इन सर्टिफिकेशन के बारे में जरूर पता होगा। तो दोस्तों अभी आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएफपी के मोस्ट रेपुटेटेड एंड लेटेस्ट सर्टिफिकेट के बारे में जिसका नाम है सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंसल्टेंसी देते हैं, साथ ही साथ में फायर सेफ्टी भी कंसल्टेंसी देते हैं, तो डेफिनेटली ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है। दोस्तों अब जानना होगा कि ये सर्टिफिकेट कर कैसे सकते हैं, क्या पढ़ना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या क्या आपको चाहिए। तो चलो दोस्तों इसके बारे में हम आगे जानते हैं। दोस्तों ये सर्टिफिकेट किन को करना चाहिए सबसे पहले देख लें। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, अगर आप कोड एनफोर्सर हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, फायर इन्वेस्टिगेटर है, इंश्योरेंस से रिलेटेड आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं जहां पे फायर सेफ्टी के एस्पेक्ट्स आप देखते हैं, सेफ्टी डायरेक्टर है, तो ये अगर आपकी प्रोफाइल है तो आप ये कर सकते हैं। सिंपल तरीके से समझिए कि अगर आप फायर सेफ्टी में बीटेक हैं तो डेफिनेटली फायर सेफ्टी की प्रैक्टिस आप करते होंगे, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है, डिग्री है, या आप इलेक्ट्रिशियन भी हैं लेकिन आपको 5 साल का लगभग एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। अगर आपका फ्यूचर का प्रोस्पेक्टिव इस तरीके से है कि मेरे को कंसल्टेंसी करनी है, यू कैन डू इट। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी पोस्ट पे, एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर मैनेजर पोस्ट पे आप काम कर रहे हो और चाहते हो कि मेरे को आगे ग्रो करना है और मेरे को अगले कंपनी में 40-50% की हाइक इमीडिएटली मिल जाए, तो यू कैन डू इट। तो इन सब लोगों को ये सर्टिफिकेशंस करने चाहिए। अब ये तो बात है कि इनको करना चाहिए, लेकिन करेंगे कैसे। तो दोस्तों अब हम इसके रेफरेंस मटेरियल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसे करने के लिए रेफरेंस मटेरियल की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये चीजें दिखाई देंगी। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एनएफपीए 70 की बुक पढ़नी पड़ेगी। एनएफपीए में इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। जब आप ये बुक पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद में एक प्रैक्टिकम भी आपको इसमें सबमिट करना होगा, उसके बाद में ये सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इसका जो सिलेबस क्या है और कौन कौन सा एरिया है जहां पे ये एग्जाम के जो पॉइंट्स हैं वो कवर होते हैं, तो लेट्स ट्राई टू नो। ये इसके डोमेन एरिया है जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशंस, कंस्ट्रक्शन एंड फील्ड इंस्पेक्शन, ये 4 एरिया है जहां पे पूरा एग्जाम कवर होता है। तो इसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके ये सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर है, ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा एनएफपीए 70 से दिया गया है, तो अगर आप इसे कवर कर लेते हैं ये एग्जाम इजीली कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार एनएफपीए के एग्जाम है तो डेफिनेटली यू नीड ए मेंटर। अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है और यू वांट a mentor, you can contact me. My name is Rakesh Kumar. I am certified fire protection specialist and certified fire plan examiner. So if you want to crack this exam with a shorter span of time, और आप चाहते हो कि इसको बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ में एग्जाम क्लियर की जाए, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मेरा ऐप है सेफ्टी वॉरियर्स ऐप, वो डाउनलोड करना होगा। वहां पे आपको इसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो टेस्ट सीरीज आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज करने के बाद में आप एग्जाम इजीली क्लियर कर लेंगे। 99% चांस है कि वो सारा जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं आपको गाइड करूंगा, इसके बाद में आप ये एग्जाम डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। लेकिन मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। अगर मेहनत के लिए तैयार है और चाहते हैं कि ये वर्ल्ड का मोस्ट रेपुटेड सर्टिफिकेशन आप लेना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन सेफ्टी ओरियस। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। माई नंबर इज 9873006271 एंड 9602209407। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।